लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में आने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शाम 5 बजे के करीब एक हैरान कर देने वाला दर्दनाक हादसा होता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो इस बस में मौजूद थे और जो लोग आसपास थे, उनका कहना है कि ड्राइवर किसी बात पर अपने मालिक के साथ झगड़ रहा था, फोन पर बातचीत कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि गाड़ी की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, 30 से 40 की स्पीड होती है, लेकिन वो गाड़ी को जिगजैग करता है, कभी दाहिने मोड़ता है, कभी बाएं मोड़ता है, कभी दाहिने मोड़ता है, कभी बाएं मोड़ता है। और उसके बाद ये गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस होती है। किस तरीके से ये गाड़ी स्किड खाती है, देखिए जो शीशा है, जो पूरा मजबूत बॉडी है इसकी बस की, वो किस तरीके से स्किड खाती है और जमीन पर लड़ती हुई चली जाती है। इस बस की मौजूदा स्थिति देख करके कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि बस कितनी ज्यादा बुरी तरीके से स्किड की है रोड पे। और अगर उसके बाद बात कर लिया जाए बस के अंदर किस तरीके का मंजर रहा होगा, तो बस के अंदर भी चलते हैं और जानते हैं कि आखिर जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है, बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। तो बस के जरा अंदर चलते हैं और आपको यहाँ का अंदर का मंजर दिखाते हैं। अंदर का मंजर देख करके निश्चित तौर पर हर कोई हैरान रह जाएगा कि जो एक्सीडेंट हुआ है डबल डेकर बस का, उसमें जो यात्री सवार थे पंजाब से बिहार जा रहे थे, और उस दौरान जब यह हादसा होता है तो लोग किस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए कूदते हैं बाहर की तरफ। लेकिन जो लोगों की बिलोंगिंग्स हैं, लोगों का जो कपड़ा है, लोगों का जो बैग है, पानी की बोतल है, लोगों के जूते हैं, कांच के टूटे हुए शीशे हैं, और यहाँ का मंजर बताता है कि कितना भयावह यह हादसा हुआ होगा। जो मजबूत यहाँ पर बेड्स लगाए जाते हैं इस गाड़ियों को कंफर्टेबल बनाने के लिए, वो बेड्स पूरी तरीके से बाहर आ गए हैं। यहाँ पर लोगों के देखिए जूते पड़े हुए हैं, कटोरी पड़ी हुई है, अंदर की बिलोंगिंग्स पड़ी हुई है, दवाएं पड़ी हुई हैं, लोगों का झोला इसमें है, संतरा है मौजूद। ये बताता है कि लोग अपनी यात्रा को कर रहे थे, लेकिन ड्राइवर की घनघोर लापरवाही की वजह से इस पूरे हादसे ने 5 लोगों की जान ले ली। 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में गोसाईगंज थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जो लोग हैं उनका यह भी कहना है, जो प्रत्यक्षदर्शी उनका यह भी कहना है कि ड्राइवर ने संभवतः शराब पी रखी थी, अपने मालिक से या किसी दूसरे शख्स से तो बुरी तरीके से लड़ रहा था, झगड़ रहा था। गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं थी, 20 और 30 की स्पीड थी। अब जो दिन है वो बहुत ज्यादा क्लियर होने लगा है। शाम 5 बजे का वक्त था। अगर ऐसे समय में एक ड्राइवर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि सुनसान था उस पर एक्सीडेंट कर देता है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है, तो अपने आप में समझा सकता है कि यह हादसा किस तरीके से लापरवाहियों से भरा हुआ था। इसीलिए इस पूरे मामले में लोग आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अभी जानकारी मिली, कुछ सवारी बयान पीछे हो रहा था, मैं गया था तो ये बता रहे थे कि वो जो ड्राइवर मैन था, वो ड्राइवर मैन इसके टोल प्लाजा के पास से शायद एक्सचेंज कर दिया है। जो अपना नया कोई ड्राइवर था या नौसिखिया था उसको हैंडओवर कर दिया था, जिसकी वजह से जो है वो अनकंट्रोल किया है गाड़ी को, यहाँ आके पलट गई है 11-2 पर। स्पीड ज्यादा थी सर? नहीं, ये तो बता रहे हैं कि स्पीड बहुत कम थी, 40 और 50 के अंदर थी। शराब के नशे में थे, कुछ ऐसी भी जानकारी मिल रही है? नहीं, ये बता तो रहा है कि ड्राइवर ने उधर कहीं ढाबे पर खाना खा करके किया है, लेकिन ड्राइवर वो जो पिया था वो जो है स्टीयरिंग से हट करके नौसिखिए को, कोई नौसिखिया ड्राइवर था उसको दे दिया था। तो होंगी, वो हुई होंगी, अब ये नहीं बता सकते, हमने देखा नहीं। सर इसमें लगभग सवार में अलग अलग लोग बता रहे हैं। अभी जो पुलिस से लिस्ट मिली है वो हमको 41 सवारियों की लिस्ट मिली है। बाकी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनकी लिस्ट उसमें नोट नहीं हुई हो। कितने लोगों की मौत हुई अब तक? मौत अभी जो 5 की तो क्लियर पता चला है, और कुछ लोग ट्रामा 7-8 गए, कुछ जो है उस पे गए हैं, CSC पर गए हैं 7-8। झगड़ा चल रहा था, फोन पे बात कर रहा था। हाँ, ये तो अभी एक सवारी कह रही थी कि फोन पर जो है ड्राइवर और ओनर में कोई ओनर या किसी से बात चल रही थी, जो एग्रेसिव तरीके से आपस में बात कर रहे थे, लेकिन चला दूसरा रहा था जो नौसिखिया ड्राइवर था। ड्राइवर जो एक्चुअली इसका था वो नहीं चला रहा था। वो बता रहे हैं कि सवारी बता रही कि हाँ, टोल प्लाजा के पास जो है उसने दूसरे लड़के को दे दिया था स्टीयरिंग अपनी। उसके गाड़ी के साथ कागजात वगैरह सारी चीज, कागज तो फिटनेस और बीमा, पोल्यूशन टैक्स, ये सब जो यम परिवहन ऐप पर देखा जा रहा है, अपडेट पाया जा रहा है। और ऑल इंडिया TP परमिट होता है वो पंसाला इसका वैलिड शो हो रहा है।
बाकी और जो है हम लोग गहराई से देखते हैं तब कहाँ बताते से हैं। कहाँ बस जा रही थी सर? ये बता रहे हैं कि अभी एक सवारी बताई है कि अम्बाला से जो है मोतिहारी जा रही थी, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये यहाँ सवारी शायद ट्रांसफर होती है आजमगढ़ जा करके, ये सवारी एक्सचेंज करती है। हादसे के बाद जो लोग गाड़ी में मौजूद थे वो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं इंडिया टीवी पर। भैया ये बताइए कि कहाँ से आप कहाँ जा रहे थे और ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? मैं अम्बाला कैंट से मोतिहारी बिहार जा रहा था। 1300 किलोमीटर है असला फासला। तो मैंने कल इतने टाइम को बैठा 8-9 बजे के आसपास मैंने बस में बैठा। उसके बाद ये यहाँ तक मेरे को लेके आ गया था 2 बजे के आसपास, लखनऊ लेके आ गया था। उसके बाद पीछे के ढाबा पर ड्राइवर ने रोक दिया, वहां से अच्छे से खाया पिया। उसके बाद ये टूल टैक्स पे उसका चेले को दे दिया चलाने के लिए, कुछ लोग कह रहे थे कि शराब भी पी रखी ड्राइवर ने। पिया था। उसके बाद ये टूल टैक्स से 3 किलोमीटर आगे जाकर उसका चेले ने ऐसे ऐसे लेटा के नीचे गिरा दिया। यानी कि मेन ड्राइवर जो था वो गाड़ी नहीं चला था, दूसरा उसको चला रहा था। चला रहा था। कुछ बातचीत भी उसकी हो रही थी किसी से फोन पे? उसके मालिक से कोई बात हो रही होगी, बहसबाजी हो रही थी। बहसबाजी हो रही थी। गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी? गाड़ी की स्पीड तो थोड़ा थी 40-50 की, बस इतना ही थी। एक्सीडेंट कैसे हो गया? इतने में तो एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए था। पता है जी क्या होगा जी, सब ऊपर बहुत लोड है, नीचे भी बंदे थे। अब जैसे घुमाया ना तो जैसे बैलेंस नहीं मिला, उसका बैलेंस मिला नहीं, फिर एक बार घुमाया तो संभाल लिया, उसके बाद में फिर उससे ज्यादा घूम गया, फिर टेढ़े हो गया, फिर उसके बाद टेढ़े हो गया, फिर चौथा बेर में पलटी खा गया, फिर पलटी खा गया। फिर गाड़ी में लोग कितने थे? इस तरह 80-90 करीब थे। 80-90 तो ज्यादा लोग थे इसमें, काफी ज्यादा। 150 प्लस थे। फिर अब पीछे लखनऊ से पीछे समझ लीजिए 80-90 किलोमीटर लखनऊ से पीछे 150 प्लस बंदे थे। 150 प्लस बंदे। यानी कि आप लोग को लगता है कि ये इसमें लापरवाही जबरदस्त तरीके से हुई है? पता क्या जी, अब टिकट जहाँ लेते बोलते हैं सीट दूंगा, और उसके बाद में 10 किलोमीटर आगे जाके बैठाते हैं, फिर वहाँ कुछ बोलो तो जी उधर का प्रशासन भी इस तरह है, पता नहीं क्या मिला हुआ है, क्या चीज है वो तो पता नहीं जी, लेकिन प्रशासन भी कुछ कार्रवाई करती नहीं जी। फिर ये तो चाहते हैं लेकिन बड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। बात है। इस तरह जितना नॉर्मल बंदे हैं सीट पर ही बैठे, बस लोगों को ऊपर ही बैठाए हुए थे अलग तरीके से। ऊपर ही बैठाए थे। अब जहाँ 2 बैठने वाले वहाँ 8 बंदे बैठे हुए हैं। फिर इस बस में भी ऐसा था? इस तरह ही था। फिर अब बोलने फिर मैं बोला भाई सीट के जो पैसे दिए तो सीट पे बैठाओ, तो बहस करने लग रहा, गाली गलौज करने लग रहा। फिर जो टिकट किया वो फोन नहीं उठा रहा है, फिर जिसे टिकट लिए थे वो तो टिकट लेके भेजा दिया, छोड़ दिया वहाँ पे। जब यहाँ देखे जो भाई 2 बंदे के सीट पे 4 बंदे को बैठा रहे हैं। कितना दर्दनाक हादसा था, कितने लोगों की मौत हो गई इसमें? होगा जी 10-12 का तो बस साथ के साथ एक्सपर्ट हो गए, फिर मौके पे डेथ हो गई। अब बाकी तो 20-25 के तो ज्यादा कस के गंभीर हो गए हैं। अब मेरे भी खुद यहाँ भी लगे देख रहे हैं, फिर शर्ट फट गई आपकी? यहाँ भी लगे हुए, दोनों पैर में कम लगा हुआ है, फिर बाइक लगे हैं, डार में लगा हुआ है। फिर अब क्या कहें। फिर तो जो चश्मदीद हैं बस में सवार थे, उनका कहना है कि ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। उसने अपने एक सह ड्राइवर को गाड़ी दे दिया था और उसके बाद ये एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ क्योंकि गाड़ी ड्राइवर ज्यादा स्पीड में नहीं चला रहा था, लेकिन जिगजैग तरीके से चला रहा था। इसीलिए इस हादसे ने गंभीर रूप ले लिया और इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मकसूद आलम साहब, विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।